Now let's see the next passage. On this passage also there are two questions is being asked. One is about the central idea and the second is about assumption, right? So let's read the passage, right? So line by line we will read and just try to understand the passage. Okay. It is hard to predict how changes in the climate and atmospheric chemistry will affect the prevalence and virulence of agricultural disease, right? तो क्या बोल रहा है कि दिस इज हार्ड टू प्रेडिक्ट के जो चेंजेस होंगे क्लाइमेट में और एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री में वो कैसे इफेक्ट करेंगे एग्रीकल्चरल डिजीज को, उनके प्रीवलेंस को एंड विरुलेंस को, राइट? ओके, अब देखो विरुलेंस का मतलब भी नहीं पता तब भी हम सेंस बना सकते हैं कि दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट डिजीज, द मेन थिंग इज अबाउट द डिजीज, एग्रीकल्चरल डिजीज। प्रीवलेंस तो पता होगा, है ना? प्रीवलेंस मतलब एग्जिस्ट होना ना, उसमें डिजीज के बारे में, राइट? ओके, नाउ बट देयर इज ए रिस्क दैट सच चेंजेस, कौन से चेंजेस? ये जो क्लाइमेट की वजह से होंगे, राइट? विल मेक सम प्लांट इन्फेक्शन मोर कॉमन, राइट? सो इन्फेक्शन, प्लांट इन्फेक्शन विल बिकम मोर कॉमन इन ऑल climatic zones, perhaps catastrophically, right? So part of the problem is that centuries of selective breeding have refined the genomes of most high value crop, right? तो एक प्रॉब्लम कहां से हो रही है? पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग करी है, राइट? सो द जीनोम गॉट रिफाइंड, राइट? They are spectacular at growing in today's condition, but genetic variation that are not immediately useful to them have been bred out. तो इसकी वजह से क्या हुआ? सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से क्या हुआ है कि जो उनके अंदर जीनोम थे, जेनेटिक वेरिएशन थे, है ना, वो क्या हो गए हैं? ब्रेड आउट हो गए हैं, राइट? क्योंकि वो अभी यूज नहीं हो रहे हैं, राइट? नाउ दिस इज ए गुड फॉर ईल्ड, ये किसके लिए अच्छा है? दिस इज गुड फॉर ईल्ड, प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, बट बैड फॉर कोपिंग विद चेंजेस, राइट? बिकॉज सेलेक्टिव ब्रीडिंग करी है, राइट? बट तो ये किसके लिए? प्रोडक्शन के, ईल्ड के लिए अच्छा है, बट किसके लिए अच्छा नहीं है? कोपिंग विद चेंजेस, चेंजेस को कोप करने के लिए अच्छा नहीं है, राइट? ए माइनर डिजीज और इवन एन अननोन वन कुड सडनली रैम्पेज थ्रू ए जेनेटिकली होन्ड क्रॉप, राइट? कोई माइनर डिजीज भी होगी, राइट? तो वो क्या कर देगी? पूरी के पूरे उसको तबाह कर देगी, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप को, राइट? So this is the passage. So passage is about, अगर आप देखो किसके बारे में, the passage is about के क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चरल डिजीज के बारे में पैसेज है, और वो भी उसके ऊपर है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, राइट, उसके ऊपर है, राइट, कि वो कैसे इफेक्ट करेगा इनको, क्योंकि सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से क्या हुआ है, उनमें जेनेटिक वेरिएशन जो थे वो खत्म हो गए हैं, राइट? सो नाउ दे आर नॉट एबल टू कोप विद एनी काइंड ऑफ चेंज. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. So this is the question. The question is about the central idea conveyed by the passage. So first option क्या है? Global climate change adversely affect the productivity of crop. So ये सही है, productivity of crop को affect करेगा, right? Climate change जो होगा, this will adversely affect, है ना? ये this is correct. ये statement तो सही है, but this is a very general statement, right? और ये क्या central idea है passage का? Passage का ये central idea भी नहीं है, right? तो ये statement सही है, but this is not the central idea of the passage. So that's why we are not considering this option. Okay, now second, our total dependence on genetically honed crop entail possible food insecurity, right? ये भी सही है कि हमारा जो टोटल डिपेंडेंस है ऑन जेनेटिकली honed crop entail possible food insecurity. This is also correct, right? ये सही है, इसको कंसीडर किया जा सकता है, पर और ऑप्शन देखते हैं पहले, ठीक है? नाउ थर्ड, आवर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन, राइट? जो हमारी फूड सिक्योरिटी है ये किस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन, राइट? वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, है ना? कुछ और भी होना चाहिए, पर क्या ऑथर ने ऐसी कोई बात करी है? राइट, ऑथर ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं है ना, कि इसके अलावा भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अलावा भी हम किसी और चीज से अपनी फूड सिक्योरिटी को फुलफिल कर सकते हैं, राइट? सो ऐसा कोई पैसेज में डिस्कस नहीं किया है, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस. नाउ फोर्थ देखते हैं, जेनेटिकली होन्ड क्रॉप शुड बी रिप्लेस्ड विद देयर वाइल्ड वेराइटीज इन आवर प्रेजेंट कल्टिवेशन प्रैक्टिस. तो ये क्या बोल रहा है? अगर आप देखो ये बहुत एक्सट्रीम बोल रहा है कि जितने भी जेनेटिकली होन्ड क्रॉप हैं दे शुड बी रिप्लेस्ड with their wild variety in our present cultivation practice. That
जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है दे शुड बी रिप्लेस. सो दिस इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. फर्स्ट, सेकंड, उसने बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हमें फायदा हुआ है कि यील्ड प्रोडक्शन में, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now this is the next question. So in this question we have to tell about the assumptions, right. Assumptions क्या क्या है, right. Now first, global climate change can result in the migration of several plant disease to new area, right. So this is correct है ना. पैसेज में ऐसा मेंशन किया है जब उसने बोला है कि the disease can spread in the all climatic zone, right. I will show you, right. ऑथर ने कहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी किया था, राइट. देखो यहाँ पे, राइट. आई गेस दिस इज विजिबल टू यू. ऑल क्लाइमेटिक जोन, राइट. राइट. द इन्फेक्शन मोर कॉमन, राइट, इन ऑल क्लाइमेटिक जोन. तो ये स्प्रेड हो सकते हैं सारे जोन्स में, राइट. सो द फर्स्ट इज करेक्ट, राइट. तो फर्स्ट अजम्पशन करेक्ट है, right. Now let's see the second one. Scientific understanding of the wild relative of our present crop would enable us to strengthen food security, right. So if there is some scientific understanding of the wild relative of our present crop, जो our present crop है, right, genetically modified जो crop है, अगर उसका हमें wild relatives साइंटिफिकली कोई पता लग जाता है, so this will enable us टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी. हाँ सही है, क्योंकि उसने बोला है उससे क्या हुआ, अभी क्या हो गया है कि जो जेनेटिक वेरिएशन थे दे गॉट ब्रेड आउट, तो इसलिए नाउ द प्लांट आर नॉट एबल टू कोप विद द चेंजेस. पर अगर कोई ऐसे वेरिएशन उनके वाइल्ड रिलेटिव्स हमें पता लग जाएंगे देन दे कैन कोप विद द चेंजेस. सो दिस इज करेक्ट. ऑथर के दिमाग में ऐसा कुछ होगा, राइट. अजम्पशन है क्योंकि. सो दिस इज करेक्ट, राइट. सो द आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, राइट. थोड़ा सेकंड वाला अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे अगर आप देखो उसने बोला है कि जेनेटिक वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस अजम्पशन इज करेक्ट, राइट.